ओके, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सेट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके और फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो मैंने ये सिंपल सा अभी तक कोड लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास सेट्स 2। सेट्स 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फाइल नेम इज सिमिलर टू क्लास नेम, तो मेरा फाइल नेम सेट्स 2 ही है, इसलिए मैंने सेट्स 2 लिखा है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इतना तो आपको पता ही होगा। ओके, अगर नहीं भी पता है तो मैंने न्यू वीडियो अपलोड किया है बेसिक्स ऑफ जावा की, तो आप वहाँ पे स्टार्टिंग से पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी हम आज देखिए सेट स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सेट ऑब्जेक्ट, रुकिए मैं बताता हूँ क्या है ये, और स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए, तो स्टूडेंट क्या है, पहले ही मैंने फर्स्ट वीडियो में बता के रखा है कि स्टूडेंट इज अ रेफरेंस ऑफ टाइप सेट। ठीक है, स्टूडेंट इज अ रेफरेंस ऑफ टाइप सेट विच विल कंटेन ऑब्जेक्ट्स। ओके, समझ गए ना, इतनी बात, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जेनरिक टाइप का मीनिंग मैं बता दूंगा। मीन्स इसमें कुछ भी स्टोर हो सकता है, इसमें 1 भी स्टोर हो सकता है, 2.5 भी स्टोर हो सकता है, अर्जुन भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, ऐसा करके। हाँ, तो आगे देख करते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इक्वल्स टू न्यू। तो कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले 2 वे से करके देख लिया है, एक हैश सेट से किया, एक ट्री सेट से किया। अभी मैं एक न्यू वे से कराने वाला हूँ, लिंक्ड हैश सेट। ओके, तो ऐसे ये सिंपल। ओके, समझे ना इतनी बात, सिंपल। ठीक है, तो अभी देखिए, तो स्टूडेंट्स डॉट ऐड। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, देखो, सबसे पहले मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि अर्जुन। अर्जुन, ठीक है, सेमी कॉलिन। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, थोड़ा सा सब्र रखिए, ये वीडियो अलग रहेगी। जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ पे 1 स्टोर कर रहा हूँ, तो इसमें 1 भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अभिषेक। ओके, और यहाँ पे नीतीश। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सेट्स में सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो अगर मैं अर्जुन को एक और बार स्टोर करके देखता हूँ कि क्या वो स्टोर होगा कि नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपका डाउट क्लियर करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो देखता हूँ प्रोग्राम रन करता है कि नहीं करता है। ओके, सिंपल। ओके, ऐसे लिखा मैंने, और क्या कर रहा हूँ, वही यार, सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं अंदर, स्टूडेंट्स। ओके, सेमी कॉलिंग। तो सिंपल रन कर रहा हूँ अभी। तो जावा कंपाइल करके, जावा सी सेट्स 2 डॉट जावा। तो देखिए एरर आ रहा है। एरर क्या दे रहा है, सेट सेट एक सेकेंड, सेट का एरर दे रहा है, और लिंक्ड हैश सेट। हाँ, एक सेकेंड। तो एरर आ रहा है, एरर आने से आपने घबराना नहीं है, एरर तो आएगा ही। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो एरर आएगा ही। एरर का मीन से आप सीख रहे हैं, बस सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं पैकेज जो है, हमने इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकॉलन। ओके, अब एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या बोल रहा है वो, स्टूडेंट्स डॉट ऐड 1। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, मीन्स वो बोल रहा है 1 ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेथड कलेक्शन डॉट ऐड में हम सिर्फ स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि जेनरिक टाइप। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट करके लिखूंगा, अब अंदर ऑब्जेक्ट लिखूंगा। अब देखते हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट लिख के। तो मैंने मिस्टेक इसलिए की कि आपको पता लग जाए कि हम ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी जावा सी सेट्स डॉट 2 डॉट जावा और जावा सेट्स 2। देखो आंसर आ गया। तो क्या आंसर है, सबसे पहले देखिए, एक सेकेंड, सॉरी, ये अलग आंसर है, अलग प्रोग्राम रन हो गया, सॉरी। जावा सी सेट्स
कैपिटल में है, सेट्स टू डॉट जावा। ओके, यस, कंपाइल हो गया है। अब रन करते हैं जावा सेट्स टू। तो क्या आंसर आ रहा है? अर्जुन 1, अभिषेक और नीतीश। देखिए, अब दो बातें नोटिस करने वाली हैं। पहली बात कि अर्जुन 2 बार लिखा था मैंने यहाँ पे, जो कि एक ही बार आया। वो क्यों? क्योंकि सेट्स में यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं, इसलिए अर्जुन एक ही बार आया। और बाकी और देखिए अब यहाँ पे 1 भी आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग नहीं लिखा, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। ऑब्जेक्ट इज अ जेनरिक टाइप, मीन्स उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? इतनी बात सिंपल। वहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते थे। ओके, अगर अब आप चेक करना चाहते हैं कि कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो अब देखिए, तो ये समझ में आ गया ना? अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीन्स अर्जुन एक ही बार। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कोई जैसे कोई प्रेजेंट है कि नहीं है, तो इसमें ऐड की जगह भी मैं अब कुछ और लिख रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हर्ष। ओके, तो सिंपल देखिए, अब मैं क्या करूँगा, एक बुलियन ले रहा हूँ। बुलियन, बुलियन मीन्स वो दो ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, या तो रिटर्न कर सकता है ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ रिजल्ट नाम का। रिजल्ट इक्वल्स टू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स। ठीक है, डॉट, मैं अब कंटेन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो कंटेन्स, मैं देख रहा हूँ, देखो, अब मैं क्या चेक करूँगा कि क्या नीतीश मेरे सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट हुआ तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, सिंपल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन इफ नीतीश इज प्रेजेंट, रिटर्न रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, बस सिंपल इसको प्रिंट करते हैं। सिस्टम, एक सेकेंड, ओके, तो हम रिजल्ट को सिंपल प्रिंट करके देखते हैं। बस देखिए क्या बोल रहे हैं। ओके, सेमी कॉलन नहीं डाला है कहीं। ओके, यहाँ पे तो क्या हुआ, तो क्या रिटर्न कर रहा है, देखिए, इफ नीतीश देखिए, अर्जुन, हर्ष, अभिषेक और नीतीश तो आ ही रहा है, तो उसने रिटर्न क्या किया, ट्रू। ये देखिए ट्रू। नेक्स्ट लाइन में आ गया है। मैंने आपको बताया था किसकी वजह से होता है, अगर आप प्रिंट एलन लिखते हैं तो नेक्स्ट लाइन में जाता है, प्रिंट लिखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, अब देखिए, इफ नीतीश इज प्रेजेंट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। सिंपल, ठीक है। तो ये कंटेन फंक्शन का ये काम है कि वो बता देता है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को रिमूव करके भी देख लेते हैं। तो रिमूव कैसे करना है, देखिए, अब आपको सिंपल लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है ना, स्टूडेंट हमारा एक रेफरेंस है, उसी को यूज़ करते जाएंगे हम बार बार। स्टूडेंट डॉट रिमूव, रिमूव करके देखता हूँ अभिषेक को। ठीक है, सिंपल, अभिषेक। ठीक है, तो अभी देखो, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अभी देखो आगे ऐसे, तो सिंपल में लिख रहा हूँ कि रिमूव अभिषेक। रिमूव अभिषेक।
ओके, तो अब देखते हैं रिमूव होता है कि नहीं। अगर रिमूव हुआ तो देखिए, अभी रन करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, तो मैंने लिखा रिमूव अभिषेक, तो वो बोल रहा है ट्रू। इसका मतलब ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब उसने रिमूव कर दिया है। ओके, अब देखिए, तो एक बार हम डिस्प्ले करके देखते हैं अपने सेट को कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि अभिषेक को अभी डिलीट किया है तो आपको पता लग जाएगा कि असली में वो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, कंट्रोल वी, तो देखिए, तो क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले तो यही अपना इफ, अब देखिए ट्रू आ रहा है यहाँ पे पहली बात। ठीक है, मीन्स रिमूव अभिषेक को करने के बाद क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और क्या 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 मेरी मतलब सेट क्या रह बच गया अभी, अर्जुन, हर्ष और नीतीश। इसका मतलब मेरा अभिषेक जो है वो डिलीट हो चुका है, समझे ना। अभी देखिए, ओके, तो अगर आप इस लिस्ट सेट को इटरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड क्या है, तो वो बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको क्या लिखना पड़ेगा, इटरेटर, और जेनरिक टाइप है इसलिए ऑब्जेक्ट, और आगे मैं लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पे ई, सपोज ई। ओके, तो यहाँ पे अभी बताता हूँ कि क्या है। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ई इज़ अ रेफरेंस ऑफ इटरेटर टाइप। ओके, ई इज़ अ रेफरेंस ऑफ इटरेटर टाइप पॉइंटिंग टू एन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आपको पढ़ना आ गया तो बस आपको आ गया। तो क्या है, ई इज़ अ रेफरेंस ऑफ इटरेटर टाइप पॉइंटिंग टू द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ई इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट इटरेटर। तो इट विल रिटर्न एन इटरेटर विच नोज हाउ टू इटरेट थ्रू दिस सेट। ओके, तो एक इटरेटर रिटर्न करेगा जो कि जानता है कि कैसे इस इटरेट कर रहे हैं इस सेट को। इटरेट करने का मीन्स जैसे पहले अर्जुन को प्रिंट करेगा, फिर हर्ष को, फिर अभिषेक को, फिर नीतीश को। इटरेट मतलब पूरे सेट को इटरेट करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी देखिए। अभी हम एक वाइल लूप लगाएंगे हम। ओके, तो वाइल ई डॉट हैज़ नेक्स्ट। मैं बताता हूँ ये क्या है, पूरा अच्छे से बताऊँगा इसका। ठीक है, बस एक सेकंड वेट कीजिए। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ई डॉट नेक्स्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बाइबल टाइप चीज़ बताता हूँ जावा के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, सिंपल सर्च करना है जावा डॉक SE7। ठीक है, सिंपल। तो जावा 7 API में जाना है। तो सबसे पहले हमने कौन सा पैकेज इंपोर्ट किया है, जावा डॉट यूटिल। तो अब देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैकेजेस में क्या ढूंढना है, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल। तो ये जावा डॉट यूटिल, इसमें जाइए। ठीक है, और आपको इंटरफेसिस में क्या ढूंढना है, इटरेटर। तो यह है इटरेटर। तो देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा है हैज़ नेक्स्ट। तो हैज़ नेक्स्ट कैसा फंक्शन है जो कि रिटर्न क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ द इटरेशन हैज़ मोर एलिमेंट्स। तो इसका यही काम है कि सिर्फ चेक करेगा कि ये रिटर्न करता है ट्रू अगर क्या बोलते हैं, मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। रिटर्न्स ट्रू इफ द इटरेशन हैज मोर एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट क्या काम करता है, रिटर्न द नेक्स्ट एलिमेंट इन द इटरेशन। तो इन नेक्स्ट एलिमेंट्स में इन द इटरेशन में जाते जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसी से ऐसा हो रहा है।
तो अब देखिए एक काम करके देखता हूँ, देखिए इसको रन करके देखता हूँ एक बार। CLEAR क्लियर। ओके, तो क्या है जावा, एक सेकेंड एक लाइन लिख देता हूँ। कंट्रोल V। ओके, आउटपुट बाय परफॉर्मिंग इटरेशन सिंपल। तो आउटपुट बाय परफॉर्मिंग इटरेशन अर्जुन हर्ष और नीतीश आ गया, सिंपल। ठीक है, अब एक काम और करके देखते हैं, ई डॉट नेक्स्ट को नहीं डाल के देखते हैं, देखिए क्या होगा। इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, क्योंकि क्या करेगा देखिए होगा क्या। हैज नेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू इफ द इटरेशन हैज मोर एलिमेंट्स। तो वो एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में जाएगा तो और एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गई। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा। देखिए अभी एक सेकेंड, देखिए इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट में चलते जाता है, इसलिए हमको नेक्स्ट लिखना इंपॉर्टेंट है। तो बस इसमें यही है। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शंस ऑफ जावा में सेट्स पार्ट कंप्लीट होता है। तो अगली बार से हम लिस्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।